कर्नाटक हाईकोर्ट में पिछले 11 दिनों से हिजाब विवाद को लेकर सुनवाई चल रही थी। शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर रोक को लेकर कोर्ट में तमाम याचिकाएं दायर की गई थी और अब इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में, देखते हैं ये रिपोर्ट। स्कूल कॉलेज में हिजाब पहना जाए या नहीं, इस पर जल्द फैसला होने वाला है। कर्नाटक हाईकोर्ट की बेंच ने गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान साफ कर दिया था कि इस मामले में सुनवाई पूरी कर लेगा। गुरुवार को चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा था इस मामले में दोनों पक्ष जल्द से जल्द अपनी दलीलें पूरी कर ले। दोनों पक्षों को 2 से 3 दिनों के भीतर लिखित आवेदन देने को भी कहा था और आज हिजाब विवाद पर सुनवाई के 11वें दिन हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली। इस बीच सुनवाई के 10वें दिन गुरुवार को 3 जजों की पीठ ने उन वकीलों की दलील सुनी जिन्होंने हिजाब के अधिकार के लिए जोर शोर से दबाव बनाया। हिजाब पहनने के अधिकार से वंचित छात्राओं के वकील डार ने कुरान की आयतों का हवाला देते हुए कई तर्क पेश किए। उन्होंने कहा कि हिजाब मुस्लिम लड़कियों के लिए जीने और मरने का सवाल है। उन्होंने पीठ के सामने कक्षाओं में हिजाब को प्रतिबंधित करने का आदेश पारित करने वाली राज्य सरकार पर कड़ी कार्रवाई करने की अपील की थी। वहीं वकील देवदत्त कामत ने कक्षाओं में हिजाब पहनने के खिलाफ तर्कों और पिछले फैसलों की नजीर पेश करते हुए हिजाब पहनने की दलीलों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनने के संबंध में जारी सरकारी आदेश साफ तौर पर संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनने के लिए लड़कियों को शिक्षण संस्थानों में रोकना उनके शिक्षा के अधिकार को प्रभावित करता है। कामत ने कहा कि इस्लाम के तहत हिजाब पहनना एक जरूरी प्रथा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा अधिनियम और वर्दी नियम सामाजिक सुधार का पैमाना नहीं हो सकता और हिजाब पहनना प्रतिगामी प्रथा नहीं है, जैसा कि एडवोकेट जनरल ने